ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। सो स्टूडेंट्स, वैस्कुलर टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है वैस्कुलर टिश्यू के? तो कंपोनेंट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। करेक्ट है। जाइलम का क्या है? कंडक्ट्स वाटर, है ना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्ट्स फूड। तो इतना तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, करेक्ट? ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट और रॉन्ग? ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ वी गो टू क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू को क्लासिफाई करने जा रहा हूं। दो क्राइटेरिया मैं यूज करूंगा। ठीक है, 2 क्राइटेरियाज। सो क्राइटेरिया नंबर 1, वैस्कुलर टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, बेसिस क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिस में क्या यूज करने वाला हूं? प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, क्या बेसिस होगा? प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, presence of cambium. So on the basis of presence of cambium, vascular tissue can be of two types: open, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। सो ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू हम कब बोलेंगे? व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट। जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो हम ऐसे वैस्कुलर टिश्यू को बोलेंगे ओपन टाइप। सो हाउ डू आई डिनोट इट? तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट लेट मी ड्रॉ फ्लोएम। एक मैंने फ्लोएम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सपोज दिस इज फ्लोएम स्टूडेंट्स। देन नीचे मैं ड्रॉ करता हूं जाइलम। ओके, दिस इज जाइलम एंड इनके बीच में दिस इज कैम्बियम। ठीक है, तो आई डू द लेबलिंग ऑल्सो। तो फ्लोएम प्रेजेंट है, देन जाइलम प्रेजेंट है एंड बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, सो जाइलम, फ्लोएम और उनके बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम। ऐसे वास्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू। उसे ऐसे वास्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू। एंड कैम्बियम स्टूडेंट्स, कैम्बियम is responsible for secondary growth. अब आप याद करो, मैंने सेकेंडरी ग्रोथ जब मैं पढ़ा रहा था, सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो मैंने इसके बारे में बताया था। दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, याद आ रहा है? लैटरल मेरिस्टेम का एक एग्जांपल था fascicular cambium. कैन यू रिकलेक्ट fascicular cambium? ऐसा कोई वर्ड रिकलेक्ट कर पा रहे हो? ऐसे कैम्बियम को बोलते हैं यस, वेरी गुड सारा। इंट्राफैसिकुलर
एंड fascicular students। देखो मेरी बात सुनो, मैं 3 टाइप ऑफ केम्बियम बताता हूँ आपको और फिर बताता हूँ ये वाला केम्बियम कौन से टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, सो हमने केम्बियम के 3 टाइप्स पढ़े थे, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क केम्बियम। करेक्ट, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कॉर्क केम्बियम। इंट्राफेसिकुलर का एक और नाम मैंने बताया था, जस्ट फेसिकुलर। करेक्ट, तो या फेसिकुलर बोलूं या इंट्राफेसिकुलर बोलूं, दोनों सेम है। सेकेंड टाइप होगा इंटरफेसिकुलर, थर्ड टाइप होगा कॉर्क केम्बियम। तो इन तीनों में से ये वाला केम्बियम कौन से टाइप का है? दिस इज, या आप बोलो फेसिकुलर या आप बोलो इंट्राफेसिकुलर। ठीक है, तो इसका मैं एक और इसके बारे में, वेट आई राइट लाइक दिस, 2 एरो बनाता हूँ स्टूडेंट्स, तो 2 इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, कौन सा मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंड इसका एक और नाम क्या है? या आप बोलो इंट्राफेसिकुलर या आप सिर्फ बोलो फेसिकुलर। तो यू कैन जस्ट से फेसिकुलर ऑल्सो, फेसिकुलर। इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ समझ में आया? यस रेबेका, एनी डाउट? अंडरस्टूड? हैंड रेज क्यों किया है? डाउट के लिए? अच्छा समझा, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज इंट्रा। इंट्रा मतलब, अच्छा इंट्रा और इंटर में अभी डिफरेंशिएट अपन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने आपको ओवरऑल पूरा टिश्यूज, कॉर्क, कॉर्टेक्स, मेडुलरी, ये सब अब तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो मैं इंट्रा और इंटर क्यों बोला जाता है इंट्राफेसिकुलर एंड व्हाई डू आई कॉल इट एज इंटरफेसिकुलर, ये मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो इस वर्ड का जस्टिफिकेशन आई वोंट बी एबल टू गिव यू राइट नाउ। अभी के लिए हम इतना जरूर समझ पाएंगे कि ये केमियम सेकेंडरी मेरिस्टेम में तो हमको अच्छे से पता था, और इसको हम बुला सकते हैं इंट्राफेसिकुलर केमियम या फिर जस्ट फेसिकुलर केमियम। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इफ इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, कैन आई से इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? कैन आई से दिस विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? है ना? तो बुक में तो नहीं, बट हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अपन देखो ऐसे स्टेटमेंट बोलेंगे, वास्कुलर टिश्यू व्हिच हैज कैम्बियम between xylem and phloem is known as open type of vascular tissue। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? वापस रिपीट करता हूं, इसके बाद जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो बहुत 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 काम की चीज है। ठीक है, बहुत काम की चीज है। सुनो, ये स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूं, फिर इसके बाद एकदम मस्त धमाकेदार स्टेटमेंट है अपना। +4 मार्क्स नीट में अगर आ गया तो ये स्टेटमेंट आ गया तो आराम से आप क्लिक करके आ जाओगे। सो वास्कुलर टिश्यू, depending on the presence of cambium, if cambium is present between xylem and phloem, then the vascular tissue is known as open type of vascular tissue. This open type of vascular tissue I can say is open for secondary growth। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मैं ऐसे बोलूंगा। जैसे जैसे रमेश बोलेगा आई एम ओपन फॉर लैडर 0.3, मैं रेडी हूं, अभी आज लेना तो आज भी ले सकते हो, है ना? देन कोई बोलेगा आई एम ओपन फॉर बायोलॉजी एनी टाइम, आई एम ओपन फॉर फ्रेंडशिप विथ यू, आई एम ओपन फॉर स्विचिंग ऑफ द कैमरा ड्यूरिंग लेक्चर्स, आई एम ओपन फॉर बंकिंग द टेस्ट्स और लेक्चर्स, आई एम ओपन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग लेक्चर्स, आई एम ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बोलता है ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। समझा मैंने क्यों ऐसा लाइन बोला? So I'll repeat. Vascular tissue, depending on the presence or absence of cambium, is divided into 2 types, open and closed. If vascular tissue has cambium present between xylem and phloem, it is known as open type, and open type of vascular tissue is open for secondary growth. जैसे मैंने बोला, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा मिलेगा, टेक्स्ट बुक में कि दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू शो सेकेंडरी ग्रोथ। मैं जो ओपन जो नाम है ना, जो उसका जो फॉर्मल नेम है, ऑफिशियल नेम है, जो ऑथेंटिक नेम, उसको ही यूज करके मैं वापस से उसका ही प्रॉपर्टी बताता हूँ। ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, अब आप आंसर बोलो, क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू
इज नॉट ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। नहीं नहीं यार, मुझे नहीं करना सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? कैन यू आंसर मी नाउ? क्लोज टाइप मतलब कैसा होगा स्टूडेंट्स? जाइलम तो होगा, फ्लोएम भी होगा, बट डू यू थिंक केम्बियम होगा वहां? डेफिनेटली नहीं होगा। और केम्बियम नहीं मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। इसलिए हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू इज नॉट ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रॉन्ग। हमारा तरीका वो नहीं है। अपना तरीका क्या है? हम बोलेंगे इट इज नॉट ओपन फॉर, शी इज नॉट ओपन फॉर फ्रेंडशिप विथ मी इवन दो आई हैव गिफ्टेड हर सो मेनी चॉकलेट्स। फिर भी हाँ नहीं बोल रही है। So closed type of vascular tissue is not open for secondary growth. Open type of vascular tissue is open for secondary growth. Okay? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, है ना? सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड मैं यहां से इंडिकेट कर देता हूं स्टूडेंट्स। ये मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूं, यहीं से निकाल के मैं इसको लिखता हूं ओपन फॉर secondary growth, and now I'll take a screenshot. Okay, then अपन क्या करेंगे, अब इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से, ये पूरा पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने निकाल दिया, and also I'll remove this part. Correct? And now I'll draw close type. Close type अब मैं ड्रॉ करता हूं। So close type में आप क्या करोगे, ये अपना है phloem, then ये हमारा है xylem, and that's it. That's it students. So xylem है हमारे पास, phloem है हमारे पास, and cambium is absent. Cambium is absent. Because cambium is absent, secondary meristem is absent. Because secondary meristem is absent, therefore secondary growth is also absent. बताओ बात मुझे समझ में आ गई आपको सब? सब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड क्लियर? अंडरस्टूड क्लियर? अंडरस्टूड क्लियर? समझा? ओके, वेरी गुड। नाउ हम ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप किस में होता है वो बता लेते हैं, चलो ठीक है, उसको इंडिकेट कर लेते हैं। तो आपने जरूर देखा होगा स्टूडेंट, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस होते हैं, जब अपन जॉगर्स पार्क कभी जाते हैं, गार्डन में कभी वॉक करने जाते हो, आप खेलने जाते हो पार्क में, जहाँ छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, तो वहां पे आपने देखा है कभी ऐसा हुआ कि गार्डन में जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं, अगर आप बहुत दिन गार्डन में नहीं गए, बहुत महीनों बाद अगर आप जाओगे तो वो ग्रासेस ट्रीज बन जाते हैं। ऐसा देखा है कभी आपने? ऐसा तो नहीं होता ना? जो लॉन में ग्रासेस होते हैं वो आप बहुत दिन बाद जाओ तो ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा क्या देखा है कभी? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि उनके जाइलम एंड फ्लोएम में केम्बियम नहीं होता है, देयरफॉर तो वो मोटे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे ना। मैंगो ट्री अगर आपने अपने गांव में आप विजिट करने गए, ठीक है, नानी के यहाँ पे, दादी के यहाँ पे गए घूमने, आपने एक छोटा सा मैंगो ट्री देखा, मैंगो ट्री नहीं बोलूंगा मैं, मैंगो का प्लांट आपने चेक किया, पतला सा है, आपने बोला अरे वाह ये कौन सा प्लांट है? तो आपकी नानी दादी ने बोला ये तो मैंगो का प्लांट है, अभी जब तू आएगी कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद आएगी, तो मैं मस्त इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, एंड आई गिव यू दोस फ्रूट्स, मैंगो मैं खिलाऊंगी तुझे। सपोज आप 4-5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद गए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो छोटा सा प्लांट अब क्या बन जाएगा? ट्री बन जाएगा ना। क्यों वो ट्री बन जाएगा? बिकॉज उसने सेकेंडरी ग्रोथ दिखाया। सो उसमें कौन सा टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू था? ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू। करेक्ट? कौन सा था? ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू। So now I come to my second point. So my second point is open tissue, open type of vascular tissue is a characteristic feature of dicot plants. And this is a characteristic feature of monocot plants. समझ में आएगा? अब मैं जब डाइकॉट मोनोकॉट बोल रहा हूं तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। इट इज नॉट डाइकॉट, इट शुड बी डाइकोटिलिडिनस, मोनोकोटिलिडिनस बोलने आएगा ना?
So closed type of vascular tissue is a typical characteristic feature of monocotyledonous plants, and open type of vascular tissue is a characteristic feature of dicotyledonous plants. Clear? Clear. Okay, तो हमने vascular tissue को क्लासिफाई कर लिया on the basis of presence of cambium into two types, open type, closed type. ओपन टाइप में जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है कैम्बियम, क्लोज टाइप में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता. Therefore open type is open for secondary growth, closed type is not open for secondary growth. Open type is found in dicot plants, closed type is found in monocot plants. ठीक है, अब बस रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से. Vascular tissue can be classified on the basis of presence of cambium into two types, open type and closed type. Open type of vascular tissue, आप terms देखो, terms में क्या यूज कर रहा हूँ. Open type of leaves, open type of epidermis, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. Open type of vascular tissue, this is third type of tissue जो अपन कर रहे हैं ना. Open type of vascular tissue is that tissue in which xylem phloem is present and in between them we have cambium. Closed type of vascular tissue is a tissue in which we have xylem phloem and in between them we do not have cambium. So open type of tissue is open for secondary growth because cambium is secondary meristem, it grows further. Closed type of vascular tissue is not open for secondary growth because it doesn't have cambium, which is secondary meristem. Open type is characteristic feature of dicots, closed type is characteristic feature of monocots. Clear हो गया? Okay. Now आज का last topic, I am classifying vascular tissue on the basis of arrangement of xylem phloem. Xylem phloem कैसे arrange है ना, उनके basis पे भी अपन classify कर सकते हैं vascular tissue को. So vascular tissue can be classified on the basis of arrangement of xylem and phloem. Xylem and phloem के arrangement कैसे हैं, उसके basis पे also we can classify vascular tissue. Cambium is necessary for formation of tree. I would say yes, because tree has to expand ना, tree का girth जो है वो expand होना ही पड़ेगा. क्या reason है tree का girth expand क्यों होना चाहिए? Because tree ने बोला कि देख cambium हम बोलेंगे कि necessary है, क्यों बताए? ट्री के जो सेल्स हैं, जैसे कि बार्क के सेल्स, स्टेम के सेल्स, वो तो डिवाइड होने वाले, मल्टीप्लाई होने ही वाले. तो उन सेल्स को खाना और पानी कौन पहुंचाएगा? जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ चर्चगेट एंड विरार है ना, तो विरार से आगे पहले खाली विरार तक ही अच्छे खासे लोग रहते थे, पॉपुलेशन विरार तक ठीक ठाक था. आज अगर आप चेक करो तो विरार के आगे आप जाओगे तो यू विल रियलाइज कि बाप रे, यहाँ तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है. हमको तो पता नहीं विरार के बाद स्टेशन कौन सा आता है, पहली बात है ना. सो जब विरार के आगे लोग रहने चले गए, इतने सारे लोग, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, वहां भी रेलवे ट्रैक एक्सपांड करना पड़ा, लोकल ट्रेन्स वहां तक करनी पड़ी हमको, सो दैट बेसिक नेसेसिटीज वहां भी पहुंच पाए. तो वैसे ही प्लांट्स के बेसिक नेसेसिटी पहुंचाने के लिए प्लांट्स नीड जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. तो जब प्लांट्स के सेल्स एक्सपांड हुए, नए सेल्स जब बन जाते हैं स्टेम में भी, रूट में भी, तो प्लांट्स क्या बोलते हैं, प्लांट्स स्टेम में, रूट में, लीव्स में, ठीक है, तीनों जगह बोल रहा हूं मैं. जब नए सेल्स बनते हैं तो प्लांट्स ने क्या बोला, देखो अभी नए सेल्स बन गए, तो एक काम करते हैं, हमको नया जाइलम और नया फ्लोएम भी चाहिए. तो जब स्टेम के, रूट के नए सेल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. सिमिलरली जाइलम एंड फ्लोएम भी नया बनना पड़ेगा ना, पहले से प्रेजेंट है वो तो रहेंगे ही, और नए जाइलम फ्लोएम बनने पड़ेंगे ताकि जो नए सेल्स है वहां तक मैं पानी पहुंचा पाऊं, वहां तक मैं खाना पहुंचा पाऊं. सो ये भी सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है. सेकेंडरी ग्रोथ में नॉर्मल सेल्स भी बनते हैं, जाइलम फ्लोएम भी बनता है, सबका सेकेंडरी ग्रोथ होगा. तो ये कैम्बियम, ये जो कैम्बियम है ये आगे चल के आपको नए जाइलम फ्लोएम देंगे. डोंट वरी, यही अपना नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर इसी बेसिस पे है, ठीक है. अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसी की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है. तो अगर आपको अभी नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसी के ऊपर ही है, सेकेंडरी ग्रोथ. नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर सबके बस की बात नहीं. तो जिसने अब तक के पूरा चैप्टर समझा है वो रिपीट करके आएगा, रिवाइज करके आएगा. मैंने आपको पहले बताया था ना, हम पहले 2 लेक्चर में एबीसीडी पढ़ेंगे,
एंड देन उसको यूज करेंगे। जैसे आप छोटे में बचपन पढ़ते हो ना, ABCD पहले अपन ने पढ़ लिया, फिर वी स्टार्ट यूजिंग देम, CAT कैट, DOG डॉग, BILLI बिल्ली, ऐसे तो BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, तो वी स्टार्ट यूजिंग द अल्फाबेट्स देन। तो अभी तक आप अल्फाबेट्स खाली पढ़ रहे हो इस चैप्टर के, अगले लेक्चर में आप अल्फाबेट्स यूज करोगे। सो नाउ यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, जो भी आपने पढ़ा है अब सबको एक साथ आप यूज करने वाले हो अगले लेक्चर में। इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो जिसको ये क्लियर है कि हाँ ये तो मेरे को पता है, ये तो पैरेंट कायम है, ये तो कॉलिन कायम है, तो फेरेंट कायम है, तो आप धनाधन समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। और जिसको चीजें याद नहीं, जो कंफ्यूज हो गया, बाप रे पैरेंकाइमा क्या था, स्लेनकाइमा क्या था, ये केम्बियम क्या था, वास्कुलर टिश्यू कौन था, कंजॉइंट क्या था, कोलैटरल क्या था, रेडियल क्या था, गया वो गया, इसलिए रिपीट करके आना प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ xylem and phloem, I can classify vascular tissue into two types, students: conjoint and radial. conjoint and radial, ठीक है, पहले टर्म्स लिख देता हूं, देन हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो टू टाइप्स कौन से हैं? पहला टाइप है कंजॉइंट, कंजॉइंट, एंड दूसरा टाइप है रेडियल, रेडियल। कंजॉइंट मतलब क्या स्टूडेंट्स? वेट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, वरना अपन इमेज नहीं बना पाएंगे। सो ओवर हियर आई राइट कंजॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेडियल। ये बहुत सिंपल है, ये इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट। कंजॉइंट मतलब कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? कंजॉइंट में जब भी बोलूंगा ना, तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन कि ये सपोज फ्लोएम, यहां भी सपोज फ्लोएम, ठीक है, यहाँ भी फ्लोएम, देन यहाँ भी फ्लोएम। तो फ्लोएम के नीचे ही सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच में आपके दो ब्रेड है, तो ऊपर और नीचे ब्रेड, ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, बीच में मसाला, जिसको मन है वो टोस्ट सैंडविच खा ले, कोई चिली टोस्ट सैंडविच खा लेता है, कोई ग्रिल सैंडविच खा लेता है, सबका अपना अपना पसंद है, अपना अपना टेस्ट है। जैसे भी आप गरम गरम सैंडविच बाहर आता है, अपन उसको डिप करते हैं सॉस में और से बाइट लेते हैं, अपने अच्छा लगता ही है, लगता ही अच्छा। लेक्चर में हुआ चाहे जैसे भी हो, आपने इमेजिन किया, आपको मजा आया ही होगा। कैप्सिकम भी कभी कभी लोग अंदर डाल लेते, देन इट टेस्ट बेटर, है ना? यस, वेरी गुड। सो वो जो ऊपर वाला ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड है, जिसको आप बाइट कर रहे हो, जो एकदम सॉफ्टली आपके माउथ में चला गया, कि हम उसको टीथ हेल्प करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, सलाइवरी एमाइलेज यूज किया, बोलस बनाया, एंगल्फ कर लिया, डिग्लटिशन कर लिया उसका। तो ये ब्रेड का अरेंजमेंट की तरह अगर जाइलम फ्लोएम साथ में है स्टूडेंट्स, जाइलम फ्लोएम साथ में है, तो हम उसको बोलते हैं कंजॉइंट। सो दिस इज माय जाइलम, चेक करो, ये मैंने फ्लोएम बना दिया, ये मैं जाइलम बना रहा हूँ, इसका जाइलम यहाँ, इसका जाइलम यहाँ, चेक करो, जाइलम अंदर की तरफ मैंने बना दिया। Understood, students? So this is conjoint. So let me label this. So मैं इसको बोल लेता हूँ X मतलब जाइलम, और इसको मैं लिख देता हूँ P मतलब फ्लोएम। Is this understood? समझ में आया? तो एक सर्कल भी ले लेते हैं ताकि आप इमेजिन कर पाओ प्रॉपर्ली कि ये कहाँ हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से। तो वास्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम सब साथ में है, जाइलम फ्लोएम साथ में है, इसको बोलते हैं कंजॉइंट। जॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, जॉइंट है, जॉइंट साथ में है जहां भी है। सर्कल के हर रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दिख ही रहे हैं मुझे। थोड़ा मैथ्स आ गया प्रिया, कैलकुलेशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना अपने को, रेडियस तो अपने को पता ही है। तो सर्कल जो मैंने येलो सर्कल बनाया है, उसके हर रेडियस पे जाइलम फ्लोएम साथ में है। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी, कैन आई क्लासिफाई कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू फर्दर? थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा। कंजॉइंट टिश्यू भी दो टाइप के हो सकते हैं, आराम से देखो जाइलम फ्लोएम को, आराम से एक बार में आपको क्लिक हो जाएगा। कंजॉइंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बता प्रेरणा, बता। कंजॉइंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। Conjoint can be of two types, two types, two types. Open and close. Well done, Brunmai. Well done. Open and close है ना? तो दोनों के बीच में केम्बियम रहा तो आई विल से इट इज कंजॉइंट ओपन। अगर केम्बियम नहीं रहा तो आई विल से कंजॉइंट क्लोज्ड। करेक्ट?
वेल डन खुशी। सो मैं ऐसे लेकर जाता हूँ, इसको फर्दर क्लासिफाई कर लेता हूँ। तो आई राइट दिस कैन बी ईदर conjoined and open. Also I can write conjoined closed. Right students? इसको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत है? कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज्ड, समझ में आया? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, डोंट वरी। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं, आपको लिखना ही नहीं है। खुशी, रमेश, कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। सब मैं ये सब जो भी लिख रहा हूँ, एवरी स्टेप पे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आते हैं रेडियल पे। तो रेडियल मतलब कैसा? रेडियल मतलब ये रहा फ्लोएम, देन फ्लोएम, देन फ्लोएम, एंड देन फ्लोएम, देन आएगा जाइलम, देन जाइलम, जाइलम एंड जाइलम। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? रेडियल क्यों इसको बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? हर रेडियस पे या जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। बाय द वे ऑल्टरनेटिवली होता है जाइलम फ्लोएम, बट एक रेडियस पे सिर्फ एक होगा, या जाइलम या फ्लोएम। इज दिस अंडरस्टूड? बताओ मुझे। ये देखो रेडियस बना के दिखाऊं प्रिया? रेडियस मतलब ये मैं बोल रहा हूं, देखिए, क्लियर? या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये सारी रेडियस हो गए ना अपने, करेक्ट? हर रेडियस पे जाइलम या फ्लोएम दोनों साथ में है क्या? दोनों साथ में है क्या, ऊपर नीचे? नहीं। तो दिस इज नोन एज रेडियल टाइप स्टूडेंट्स। बिकॉज दोनों साथ में नहीं है, तो कैन आई हैव ओपन एंड क्लोज ओवर हियर? एब्सोल्युटली नो, है ना? इधर तो ओपन क्लोज नहीं हो सकता ना। केम्बियम कब रहता है? हमने कौन से केम्बियम की बात की है अब तक? इंट्राफेसिकुलर या फिर फैसिकुलर, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है। यहाँ तो जाइलम फ्लोएम ही ऊपर नीचे नहीं है ना, सैंडविच नहीं है यहाँ पे। It is like samosa, then vada, then samosa, then vada, then samosa, then vada. या गुलाब जामुन then रसगुल्ला, गुलाब जामुन then रसगुल्ला। या फिर और क्या अपन बोल सकते हैं? इडली दाल वड़ा, इडली दाल वड़ा, इडली दाल वड़ा, ऐसे। खुशी तो देखो, खुशी ऐसे ऑर्डर करी, जोमेटो ओपन कर लिया उसने, जोमेटो, ब्रिंग मी वन सैंडविच, वन दाल वड़ा, वन समोसा, immediately. Every time I do anatomy of flowering plants, I should have these things with me. Okay, students. So I'll take a screenshot. मैं आपको ये ग्रुप में भेजता हूँ। और अब हाँ, अरे एक बात तो रह गई, एक बात तो रह गई। कौन सी बात? हाँ, एक बात तो रह गई स्टूडेंट्स। जैसे आपने मुझे बोला कि ओपन टाइप होता है डाइकॉट में, क्लोज टाइप होता है मोनोकॉट में, वैसे हम बोलेंगे कंजॉइंट एंड रेडियल के बारे में। तो कंजॉइंट कहाँ रहता है? कंजॉइंट टाइप रहते हैं स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है? और रेडियल टाइप दिखता है मुझे रूट में। लेट मी राइट डाउन ओवर हियर। सो ये कहाँ दिखेगा हमको? ये हमको दिख जाएगा रूट में। और कंजॉइंट हमको कहाँ दिखेंगे स्टूडेंट्स? ये हमको दिखेंगे स्टेम एंड लीव्स में। तो आपका एक और क्वेश्चन होगा अब मुझे, आप बोलो सर रेडियल में अगर कैम्बियम नहीं है तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होगा, तो कैन आई से रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा? आंसर इज नो। बिकॉज ये तो सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमने देखा ना, अभी तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की एंट्री होना बाकी है। अभी तो कॉर्क कैम्बियम की एंट्री होना बाकी है, जो कि बार्क में दिखेगा। तो अभी काफी दूर है किस्सा, ठीक है? तो कोई भी ऐसे मत सोचना कि रेडियल में हमने बोला कैम्बियम एब्सेंट है तो मतलब रेडियल रूट में है तो रूट में भी कैम्बियम एब्सेंट, तो रूट का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। रॉन्ग, रूट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है थैंक्स टू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। कैन बी सीन इन ग्रासेस? नो, रेडियल
radial is not, you should not associate radial with monochords and dichords. समझा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मोनोकॉट्स डाइकॉट्स का अलग फीचर है, ग्रासेस एंड ट्रीज ये सब सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब अलग है। केम्बियम एब्सेंट है। केम्बियम रेडियल is just arrangement pattern of xylem phloem. Radial is not, we are not understanding radial for presence or absence of cambium. That is wrong understanding. ऊपर टॉप पे देख, टॉप पे मैंने क्या लिखा है, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ xylem phloem and not the presence or absence of cambium. Getting this? समझा? तो जो मैंने कंजॉइंट में cambium के बारे में बताया वो तो एडिशनल पॉइंट था ना। इज दैट क्लियर? केम्बियम का तो यहाँ पे डिस्कशन करना ही नहीं है, तो वी कैन नॉट से कि रेडियल में केम्बियम नहीं तो रेडियल ग्लासेस में दिखता है क्या, नहीं, ये तो रॉन्ग कनेक्शन अपन कर रहे हैं। रेडियल मतलब केम्बियम के बारे में थोड़ी है, रेडियल तो किसके बारे में बताया जा रहा है, जाइलम फ्लोएम के बारे में समझाने के लिए हमने ये टर्म यूज किया रेडियल, और ना कि केम्बियम। सो आई कैन नॉट कनेक्ट रेडियल टू केम्बियम। रेडियल डजंट हैव केम्बियम, देयरफॉर रेडियल हैज टू बी इन ग्रासेस। रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग कनेक्शन। ओके, तो जब भी मैं बोलूं रेडियल, you have to exclusively think about xylem phloem का arrangement. जब भी मैं बोलूं conjoint, you have to exclusively think about xylem phloem का arrangement ही, उनके ही अरेंजमेंट की बात हो रही है। ये तो एडिशनल हमको प्रेरणा ने बता दिया, हमको मृण्मयी ने बता दिया, हमको रमीज ने बता दिया कि हाँ, अरे हाँ, इसमें xylem phloem प्रेजेंट रहा तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। therefore we say conjoint and then open, conjoint and then closed. so conjoint cambium के बारे में बता रहा है क्या? नहीं, वो तो xylem phloem के बारे में बता रहा है। Okay, ठीक है students, so that's it, I'll end over here. That is all for today. I'll send you the screenshots. Homework would be just one time, जो भी हमने किया one time, because आपका एंड्रॉइड का भी काम चालू होगा, I understand that, but make sure, जैसे मैंने बोला, आपको डिटेल नोट साथ साथ में बनाते चलना है, साथ में पॉडकास्ट भी साथ में रिकॉर्ड करते हुए चलो, आपका रिवीजन होता जाएगा। सो अब तक जितना भी हमने पढ़ा एक ही पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, और पॉडकास्ट में अपने आप को जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ वैसे अपने आप को एक्सप्लेन करो हिंदी में, कि चल पहले अपन ये पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले, हमने पहले ही पढ़ लिया प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिवीजन पैटर्न, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू को ही, वापस से प्लांट टिश्यू ही क्लासिफाई करेंगे, बट अलग तरीके का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। जैसे मैंने आपको ना स्टूडेंट्स को भी क्लासिफाई करने के तरीके हैं, तो कल मैंने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन दी देयर करियर चॉइस, लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई लिया, ऐसे स्टूडेंट जो नीट लेना चाहते हैं। देन आज मैंने क्लासिफाई किया स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं अंधेरी में, कुछ रहते हैं विलेपार्ले में, कुछ रहते हैं सांता क्रूज में, कुछ रहते हैं जोगेश्वरी में। कल मैं क्लासिफाई करूंगा स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिवनेस, कैमरा ऑन वाले, कैमरा ऑफ वाले, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है ना, वैसे प्लांट टिश्यूज को भी अलग अलग क्राइटेरिया से अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऋषु, बाय बाय, टेक